हेलो एंड वेलकम टू एलकेकेसी एजुकेशन। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कितना साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है? तो इसका आंसर होगा 34 ईयर, यानी कि 34 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया हुआ है। अभी तक 3 एजुकेशन पॉलिसी आया है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 को आया था, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 को आया है और ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी ऑफ इवोल्यूशंस फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप, मतलब जो कमेटी ने फ्रेमवर्क बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उस कमेटी का चेयरपर्सन का नाम क्या है? TSR सुब्रमण्यम। ये 2016 में ये कमेटी बना था, ठीक है, ऑन द चेयरमैनशिप ऑफ TSR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन जून 2017 कमिटी फॉर द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फॉर द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी का चेयरपर्सन कौन रहे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ये कमेटी बना था 2017 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे। पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय स्टेट एंड सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके जीडीपी का कितना परसेंट स्पेंड करेंगे? तो आंसर होगा 6%। कितना परसेंट स्पेंड करेंगे? 6%। पहले ये 1.8% स्पेंड करते थे और इसको इंक्रीज करके 6% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करेंगे। NCERT विल डेवलप ए नेशनल करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCPFECCE। ये कितना साल का बच्चे के लिए बनाया गया? ये 0 से लेके 8 साल एज ग्रुप का बच्चे के लिए बनाया गया जाएगा, जिसका नाम होगा NCPFECCE, यानी कि नेशनल करिकुलम एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का बात करेंगे। एवरी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट विल बी एनकरेज्ड, सबको एनकरेज किया जाएगा टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डे टाइम बोर्डिंग स्कूल। डे टाइम बोर्डिंग स्कूल को एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, जिसमें क्या होगा, आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड। प्ले रिलेटेड का मतलब होता है क्रिकेट सीखना, वॉली सीखना, फुटबॉल सीखना, इसके बारे में। कैरियर काउंसलिंग के बारे में बात होता है। यहाँ पे कल्चर, सॉन्ग सीखना, आपका डांस सीखना, इसके बारे में बात होगा। इन सभी के लिए एक स्कूल बनाया जाएगा, बोर्डिंग स्कूल, जिसका नाम रखा जाएगा बाल भवन। इसका नाम क्या रखा जाएगा? बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग। तो कोई भी एजुकेशन होता है, उसका स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए स्कूल एजुकेशन का स्टैंडर्ड सेट करने के लिए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एस्टैब्लिश करेंगे। स्टेट स्कूल एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी क्या एस्टैब्लिश करेंगे? स्टेट स्कूल एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी को एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, जो कि स्कूलिंग का क्या करेगा? एजुकेशन का स्टैंडर्ड चेक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अच्छा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा फॉर द रिसर्च ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन को ग्रोथ देने के लिए, हायर सेकेंडरी एजुकेशन को ग्रोथ देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का बात करेंगे। एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगा, एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगा जो कि कंट्रोल करेगा हायर सेकेंडरी एजुकेशन को, ठीक है। एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगा जो कि हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेगा, जिसमें मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को
एक्सक्लूड किया गया है, मतलब ये दोनों को छोड़ के बाकी जितना भी हायर एजुकेशन है सबको कंट्रोल करेगा कौन? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, by 2030 the minimum degree qualification for the teaching will be, मतलब 2030 में टीचर बनने के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा वो होगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीईडी। क्या होगा? 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीईडी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करेंगे, फॉर द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशन में, इवन आगे का अगर बात करेंगे 6 स्टैंडर्ड से हमने टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करेंगे, मतलब 6 स्टैंडर्ड से कोडिंग सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसका अडॉप्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट होगा जिसका नाम होगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। क्या होगा? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जिसका नाम रखा जाएगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। क्वेश्चन नंबर 12, ये बताया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ, ये बताया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज किया जाएगा और ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। अच्छा, एक बात देखिए, पहले से ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ करता था, उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में चेंज हुआ। ये कब हुआ? 1985 को, यानी कि 1985 से पहले इसका नाम हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और 1985 के बाद इसका नाम चेंज करके बना दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और अभी अगेन इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है। हु इज द प्रेजेंट एचआरडी मिनिस्टर? अभी के लिए प्रेजेंटली एचआरडी मिनिस्टर कौन है? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल। स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर है, अमित शाह ये आपका होम मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है। नेक्स्ट, द कैबिनेट अप्रूव न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉमन, कब ये एजुकेशन पॉलिसी आया था? आंसर है 29 जुलाई 1920 को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कौन सा आर्टिकल है which provides free and compulsory education for all children age group of 6 to 14 ईयर, मतलब 6 से लेके 14 साल एज ग्रुप पे किन किन लोग को कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू फ्री एजुकेशन दिया जाएगा? तो आंसर होगा 21A। आर्टिकल 21A के वजह से क्या मिलेगा? फ्री एजुकेशन मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, कब आया था ये 2002 में एडिशनली अडॉप्ट किया गया और 86 अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, जो था आर्टिकल 21A। इसमें रखा गया राइट टू एजुकेशन फॉर एज ए फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14। अच्छा, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपका शुरू होता है 12 से लेके 36 तक। ठीक है, मतलब ये सारा फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 बोलता है, इनके आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 का अगर बात करेंगे, ये बोलेगा देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट एक्सेट्रा। और आर्टिकल 16 ये बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और ये सारे फंडामेंटल राइट्स थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हिच पोस्ट हैज बीन रिमूव फ्रॉम हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन से किस पोस्ट को रिमूव कर दिया गया? जिसका नाम है एमफिल। ठीक है, एमफिल को रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन फ्रॉम 26.3 to 50% बाई व्हिच ईयर? आंसर होगा 2035। मतलब क्या है, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड 1 में एक बच्चा एडमिशन करता है क्लास 1 में, ठीक है, और जैसे कि आ जाता है आपका +2 यानी कि हायर एजुकेशन आ जाता है, तब तक वो क्या करता है? पढ़ाई छोड़ देता है। ऐसे करके अगर 100 बच्चा यहाँ पे एडमिशन करते हैं स्कूल पे, आगे जाके मात्र 26.3 स्टूडेंट ही
कॉलेज ज्वाइन करते हैं, और इसको बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, 50% कर दिया जाएगा बाई 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज को कौन सा ग्रेड तक रखा जाएगा, तो इसका आंसर होगा क्लास 5 तक रखा जाएगा। क्लास 5 तक मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many out of school children will be brought back into the mainstream under new education policy 2020? मतलब ऐसा कितना स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी स्कूल छोड़ दिए हैं, उनको स्कूल को लेके आ जाएगा, आंसर होगा 2 करोड़। नेक्स्ट, the 10+2 structure of the school curriculum should be replaced by which curriculum structure? तो आंसर होगा 5+3+3+4। देख लो, ओल्ड मतलब अभी के लिए जो एकेडमिक स्ट्रक्चर चल रहा है ये वाला ये रहा। इसमें क्या है, पहले आप 2 ईयर का स्कूलिंग होता है, उसके बाद 10 साल हम पढ़ते हैं 10th तक, उसके बाद +2 2 साल में पढ़ते हैं। अभी क्या किया जाएगा, 5 ईयर का प्री स्कूलिंग होगा, फर्स्ट क्लास 1 क्लास 2, देन इसमें ऐड होगा आंगनबाड़ी, इसमें ऐड क्या होगा, आंगनबाड़ी का 3 साल, तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद क्लास 3 से लेकर 4 होगा जो कि 3 साल के लिए होगा, फिर 6 से 8 होगा जो कि 3 साल के लिए होगा, फिर 9 से 12 होगा जो कि 4 साल के लिए होगा। इसको बोला जाएगा सेकेंडरी, मिडिल, प्रोबेटरी, फाउंडेशन। Vocational education or skill development will start in the school from which grade? मतलब कौन सा ग्रेड से यानी कि कौन सा क्लास से वोकेशनल एजुकेशन का शुरुआत होगा, तो आंसर होगा क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन का शुरुआत किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। What does the letter P stand for in PST that find in National Education Policy 2020? तो इसका आंसर होगा प्रोफेशनल। इसका आंसर क्या होगा, प्रोफेशनल। देख लो क्या है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज एस्टैब्लिश द कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर दैट विल बी डेवलप्ड बाय 2022। मतलब 2022 के अंदर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, और इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन भी, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा फॉर द टीचर्स डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, नंबर ऑफ न्यू सीट दैट विल एडेड टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर, कितना नया सीट ऐड किया जाएगा, 3.5 करोड़। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन विल बी प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करेगा, एनसीईआरटी ने प्रिपेयर करेगा। कौन करेगा, एनसीईआरटी ने प्रिपेयर करेगा। इन सभी का फुल फॉर्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर नेम्ड परख फॉर हु, किसके लिए एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, ये एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा फॉर द नेचुरल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, फॉर द नेचुरल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, व्हाट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ बैंक क्रेडिट हैज बीन रिसीव्ड बाय हायर सेकेंडरी एजुकेशन फॉर डिजिटल सिक्योरिटी। मतलब अगर आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन में हम चले गए 4 साल के लिए, यहाँ पे क्या होगा, आपको क्रेडिट मिलेगा जिसको डिजिटल सिक्योरिटी में रखा जाएगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज करके दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, देन आपका ये क्रेडिट वहाँ पे काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रम शाला स्कूल्स विल बी इंट्रोड्यूस इन व्हिच एरिया, कौन सा एरिया में ये आश्रम शाला स्कूल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में, जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, वहाँ पे आश्रम शाला स्कूल का इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट, सोयम एंड दीक्षा
आर द प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू ऑनलाइन एग्जाम, ऑलरेडी चल रहा है आपका। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।